नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी देशवासियों को और मेरी YouTube फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य पर एमपीपीएससी ने आप सभी के लिए एक उपहार तो दे ही चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल नाइट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट में के दे चुकी है। और इसके रिगार्डिंग खास बात यह है दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में पता लग चुका है। अब खास बात यह है दोस्तों कि इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि परीक्षा योजना के तहत मतलब एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव होंगे वो अभी पीएससी ने नहीं बताया है, ना ही कुछ खास बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ हो सकता है और साथ में नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, और इसका जो एग्जाम होने वाली है 2026 में फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के रिगार्डिंग पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे ही कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी फिलहाल में हम आपको लेकर आए हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके होंगे। सभी सब्जेक्ट में नोटिफिकेशन आ चुका है। और खास बात यह है दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में एग्जाम होने जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग आप जुड़ने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली जाइए और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहो तो मेहरा क्लासेस ऑफिशियल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका निगेटिव मार्किंग, एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम देखें 2017-18 की हम बात करें, तो 2017 में और 18 में, ठीक है ना, तो इसमें रिटर्न एग्जाम हुआ था। इंटरव्यू कॉल के इंटरव्यू था नोटिफिकेशन में, लेकिन इंटरव्यू को बाद में क्या कर दिया था इन्होंने, हटा दी। इसके बाद जो वैकेंसी आई है वो 2022 में आई है। ठीक है। कब आई है? 2022 में वैकेंसी आई है। 2022 में वैकेंसी आई तो इसमें इंटरव्यू को ऐड कर दिया गया। इसके बाद 2024 में वैकेंसी आई। ठीक है। 2024 में वैकेंसी आई तो इसमें भी इंटरव्यू हुआ, क्योंकि 2022 में इंटरव्यू हुआ था। तो अभी भी इंटरव्यू कंटिन्यू रहेंगे। खास बात यह है दोस्तों कि अभी निगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या एग्जाम पैटर्न में पुराने के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होंगे? तो चेंजेस तो होना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो 4 जनवरी 2026 में जो कंप्यूटर साइंस का पेपर हो रहा है, कंप्यूटर साइंस का, उसमें तो निगेटिव मार्किंग है नहीं। उसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसमें क्यों हो रही है? तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया था कंप्यूटर साइंस का। उसमें क्या था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग कहीं तक जिक्र नहीं था, लेकिन एडमिट कार्ड उनका जो डाउनलोड हुआ था उसमें बताया गया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो पीएससी ने इस गलती को भी सुधारा और बाद में एक नए नोटिस दिया। बताया गया है कि वो त्रुटिवश हो चुकी है गलती, आप उसको नेग्लेक्ट कीजिए। आप दोबारा अपना एडमिट कार्ड एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो गलती हुई थी नेगेटिव मार्किंग की वो हटा दी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या इसमें भी ऐसी गलती हुई है, क्या पीएससी इसको हटा सकती है? तो दोस्तों, मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर दे चुकी है कि निगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि अदर स्टेट में भी निगेटिव मार्किंग चल रही है। राजस्थान की अभी पेपर हुआ रिसेंटली, उसमें 1/3 कितनी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि नेगेटिव मार्किंग हट भी जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जैसे कि पुराने जो अपना पेपर हुआ 22 और 24 में, उसके अकॉर्डिंग देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर होते हैं, दोनों कंटिन्यू पेपर होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसमें आपसे पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन। ठीक है। दोनों को मिलाकर आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। दोनों को मिलाकर दो 200 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें भी कितने क्वालिफाई होते हैं कितने नहीं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यदि निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों,
तो सीधे सीधे कट ऑफ पर भी फर्क सीधा सीधा पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कैसे ज्यादा होगा कि कम होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हम नेगेटिव मार्किंग ही समझे, तो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कितनी? 1/4। 1/4 का क्या मतलब हुआ? 1/4 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं, तो आपका जो एक क्वेश्चन के जो नंबर मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से कम कर, जैसे कि अभी पुराने पे के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है ना? तो 4 यहाँ पे नंबर मिल रहा है। ठीक है। और पहला पेपर के हिसाब से इसमें कितने क्वेश्चन नंबर हो रहा है? 200 क्वेश्चन, 200 नंबर हो रहा है, सॉरी। इसके बाद यदि हम इसमें देखें तो यदि आपने इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो 5 क्वेश्चन सही कर लिए पेपर 1 में या पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 1 या पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही कर लिए? 5 क्वेश्चन सही कर लिए, और उसके नंबर कितने मिल जाएंगे आपको? 20 नंबर मिल जाएंगे। 4 5 20, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब यदि आपने 1/4 यदि ये रही अपनी निगेटिव मार्किंग, तो 1/4 के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके एक क्वेश्चन को कम कर दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 4 का, तो इसमें से 4 कम हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर हम बात करें दोस्तों, तो आपके 16 नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पर रहेंगे। यदि आपका 1/3 रहा, तो 1/3 में वही रहेगा हिसाब कि 3 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। ठीक है ना? 1/4 रहा तो ये सिस्टम रहेगा। ठीक है ना? तो इन दोनों में से ही एक पैटर्न अप्लाई करने वाली है पीएससी, और यहां तक है कि 1/4 रहेगा। ठीक है ना? 1/4 रहेगा, तो आपका यही पैटर्न चलने वाला है। ठीक है ना? पेपर 1 और पेपर 2 में खास बात यह है दोस्तों कि पेपर 1 सभी के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर सभी लोग फोकस करते हैं, और पेपर 1 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाउंड्री पर ही आते हैं। आज उनकी निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है? यदि नहीं हटती है तो निगेटिव मार्किंग होती है, तो उनको क्वालिफाइड होना ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। कोई भी कितना ही बड़ा पढ़ा, ज्यादा कितने ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, धुरंधर हो पढ़ने लिखने में, वो भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन को तुक्का लगाएंगे। ठीक है ना? और उसमें से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और यही क्वेश्चन वो भी करने वाले हैं जो कि जिनकी तैयारी अच्छी रहेगी, मीडियम रहेगी, एवरेज रहेगी। वो भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है कि तुक्का लगाने वाले हैं। ठीक है ना? तो वह तुक्का में क्वेश्चन गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। तो तुक्के में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत ही होते हैं। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो तुक्का भी आपका फायदा दे देती है, लेकिन दोस्तों चांसेस हमारे रोंग ही होते हैं ज्यादातर, है ना? मतलब गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखें तो जो कट ऑफ देखा जाए किसी भी सब्जेक्ट का, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 130 यदि किसी सब्जेक्ट का जाता है, कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं ओबीसी। ओबीसी सब्जेक्ट, सॉरी ओबीसी कैटेगरी में यदि किसी सब्जेक्ट में 130 क्वेश्चन का कट ऑफ गया है, तो ये सीधे सीधे ये डाउन हो जाएगा। कितना? ये डाउन हो जाएगा, और डाउन लगभग 120 से नीचे भी जा सकता है। ये मैं सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन को आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपको 100% पता हो, 90% पता हो कि ये इसका आंसर ये हो सकता है। बाकी हमारे पास से का लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो कट ऑफ पर तो पूरा पूरा फर्क पड़ने वाला है। जो भी कट ऑफ 2022 में या 24 में रहा है, 130, 135, 140, 120, उससे सीधा सीधा 10% मतलब 10 नंबर नीचे आ रहा है। ठीक है ना? 10 नंबर नीचे आएगा। ठीक है ना दोस्तों? और खास बात यह है कि इस बार पेपर भी डीपली पढ़ना होगा। तीसरी बार एग्जाम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आप क्या सोच रहे होंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए और पोस्ट भी कम है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये तीसरी बार पोस्ट आ रही है। कितनी बार आ रही है? तीसरी बार पोस्ट आ रही है। यदि तीसरी बार में कंटिन्यू हम किसी भी सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है ना? हिंदी सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में यदि हम पेपर फेज मतलब 22 में, 24 में और 26 को मिलाकर देखें, तो 300 प्लस वैकेंसी हो रही है। कितनी? 300 प्लस। किसी की 400 भी हो रही है, किसी की 350 भी हो रही है। इस सब्जेक्ट की हम बात करें तीनों को मिलाकर, तो ये आपकी जो 26 में वैकेंसी आई है, 55, 56, 120, 118 या
56, 57, 78, 74, ये वैकेंसी जो देखने को मिल रही है ना वो इतनी ही नहीं है, इतनी वैकेंसी है क्योंकि 3 बार मौका मिला है आपको। यदि एक ही बार 300 पोस्ट दे देते हैं वो आपको, तो एक ही बार में आप लोग बाहर हो जाते, ठीक है ना, बाहर हो जाते क्योंकि एक ही बार आपको एग्जाम देने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 3 बार एग्जाम देने को मिल रहा है, 3 3 बार, और 3 3 बार आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। तो ये जो पोस्ट देखने को मिल रही है ना 56 या 57 या फिर 78, ये इतनी पोस्ट मत समझो, आपको टोटल तीनों साल की मिलाकर समझना है, 22 की, 24 की और 26 की। तो 300 प्लस पोस्ट है आपके पास, और तीनों बार 3 3 बार आपको मौका मिल रहा है। तो 3 3 बार आपको मौका मिल रहा है, तो एक ना एक बार आपको ये पेपर क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज है। टोटल जो वैकेंसी हमें देखने को मिली है वो 6000 थी, आपको ऑलरेडी पता ही है, 6000 पोस्ट थी, जिसमें से 4000 कंप्लीट हो चुकी है, और 4000 की प्रोसेस भी चल रही है अभी 24 की। इसी के बाद ये 2000 के आसपास वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी वैकेंसी आई हुई है, तो मतलब 5000 के पास वैकेंसी तो है, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी का एग्जाम होने जा रहा है फेज 1 और फेज 2, फेज 3 में। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है। कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 या फिर 1/3 रह सकती है। हमने 1/4 का ही अनुमान लगाया है कि 1/4 आपका सॉरी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बाकी जो परीक्षा योजना पीएससी देने वाली है उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से दोनों पेपर में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा दोस्तों। पेपर 1 को भी हमें लाइट नहीं लेना है, और पेपर 2 को तो लाइट लेना ही नहीं, ठीक है ना। पेपर 1 इस बार आपका जैक का काम करेगा, आगे कट ऑफ में आने के लिए सहारा देगा, क्योंकि इसमें 200 मार्क्स है, ठीक है ना, और ये है आपका 600 नंबर। दोनों को मिलाकर देखें, 800 नंबर ये आपके हो जाते हैं, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि तैयारी में आप जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए हमारा जो मेरा क्लासेस ऐप है, ठीक है ना, जो मेरा क्लासेस ऐप है उसकी जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं। मेरा क्लासेस, इस हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और नंबर आप स्लाइड में देख ही रहे होंगे चल रहा है, बाकी मैं आपको लिख भी देता हूँ, 9200925830। ये हमारे नंबर है, इस पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, 6 महीने नहीं है ये, आपको जो 6 महीने दिख रहा है ना, ये 6 महीने कभी भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना, पता नहीं चलता है टाइम का, ठीक है ना। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत तबीयत का इश्यू रहता है, फंक्शन का इश्यू रहता है, तो ये आपको 2 ढाई 3 महीने का मत समझिए, बाकी सब छुट्टियों में निकाल चले जाएंगे जे। तो तैयारी हमें बहुत जोरों तोरों से करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग रहेगी, एग्जाम पैटर्न एक पिछली अकॉर्डिंग अपन देख ही चुके हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, और कट ऑफ पर पूरी पूरी तरीके से फर्क पड़ने वाला है, कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों जो क्वालिफाइड हो रहे थे वो क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, जिनके 130 आ रहे थे उनका 120 125 पर कट ऑफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऐप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी न्यू ईयर पर आपको ऑफ मिल रहा है 1000 रुपए का, आप बिल्कुल जुड़ जाइए, और इसके बाद इसकी जो फीस है वो 4000 हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से मेरा क्लासेस की ओर से, मेरा क्लासेस की सारी टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। थैंक यू फॉर वॉचिंग।